हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट लेक्चर नंबर 24 में हमने बात कर ली थी टॉपिक की एरर हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। तो हमने एरर में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ नॉन एज एरर। हमने देखा था एरर क्या होता है। दूसरी बात हमने देखा था उसके बाद एरर के कितने टाइप होते हैं। एरर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम कंट्रोलेबल एरर भी कहते हैं और रैंडम एरर को हम अनकंट्रोलेबल एरर कहते हैं। और थर्ड एरर होता है हमारा ग्रॉस एरर। तो 3 तरह के एरर होते हैं, आपको पता लग गया? ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जिनके कॉजेज़ का हमें पता लगता है कि एरर हुए क्यों हैं। तो सिस्टमैटिक एरर क्या क्या हो सकते हैं? आपने देखा था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं होना, इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चर में डिफेक्ट होना, पर्सनल एरर्स होते हैं, लीस्ट काउंट एरर्स होते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज़ के कारण भी कुछ एरर आते हैं। तो ये जो हमने एरर पढ़े थे, सिस्टमैटिक एरर पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, इन सब के हमें कॉजेज़ पता थे कि ये एरर हुए क्यों। तो हमें इन्हें दूर भी कर सकते हैं ईजिली। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? द कॉजेज ऑफ दीज टाइप ऑफ एरर आर नॉन, सो वी कैन मिनिमाइज दीज टाइप ऑफ एरर। ठीक है। तो अब बात आती है सिस्टमैटिक एरर को हम दूर कैसे कर सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर? To reduce systematic error, we have to improve our experimental technique. We have to improve our experimental technique and we have to use better instrument. एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, बेटर इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करने पड़ेंगे और थर्ड पॉइंट, आपको अपने पर्सनल एरर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना आप कम कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया 3 टेक्निक को, बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड बाय अवॉइडिंग पर्सनल एरर्स एज फार एज पॉसिबल। तो ये इसका आंसर अगर आपसे पूछते हैं हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर। अब बात आती है, आज हम बात करने वाले हैं रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले ओके, तो बात करते हैं रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स, ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। रैंडम एरर, ओके। तो रैंडम एरर क्या होते हैं? इनको अनकंट्रोलेबल एरर भी कहा जाता है। रैंडम एरर के ब्रैकेट में आप लिख लो अनकंट्रोलेबल एरर, क्योंकि इस तरह के एरर में हमें कॉजेज़ का पता नहीं होता कि ये एरर हुए क्यों हैं। ये क्लियर हुआ आपको? और दूसरा ऐसा होता है इन एरर में कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। जैसे हम कोई रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम पहले 2 रीडिंग ले रहे हैं और हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है 20 ओम। 20 ओम आ रहा है फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में आ रहा है 20.2 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है? 20.2। लेकिन थर्ड रीडिंग में एकदम से रेजिस्टेंस आ रहा है 26, फोर्थ रीडिंग में आ रहा है 19, फिफ्थ रीडिंग में आ रहा है। इस तरह से जो रीडिंग्स हम ले रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है और बहुत चीज़ें करने के बाद भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये हमारे पास रॉन्ग वैल्यूज़ आ रही है, रॉन्ग रीडिंग्स आ रही हैं। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है रीडिंग्स में? समझ में आ रही है बात? भाई, हम रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो किसी हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम देखते हैं, रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो हमने फर्स्ट रीडिंग ली तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे 20,
सेकंड रीडिंग ली तो वैल्यू आ रही है 20.2, थर्ड रीडिंग में वैल्यू 23 पहुंच गई, फोर्थ रीडिंग में 25 पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल में जो वैल्यूज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन अगर आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि ये आपसे एरर आ क्यों रही है, तो इस तरह की एरर होती हैं रैंडम एरर, क्योंकि इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको दूर नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक एरर को क्या कर सकते थे, दूर क्यों कर सकते थे, क्योंकि हमें उसका कॉज पता था। और रैंडम एरर को हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका कॉज नहीं पता है कि ये हो क्यों रही है। क्लियर हुआ। अब नोट्स में देखते हैं हम, द रैंडम एरर आर दोज एरर विच अकर इर्रेगुलरली ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। यहां पर क्या बोल रहा है, विच अकर्स इर्रेगुलरली, इर्रेगुलरली आ रही है, मतलब जैसे रीडिंग्स की कैसे आ रही है 19.2, 20, 23.4, 24, 26, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। ये कह रहा है अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन आ रहा है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। ये क्लियर हुआ आपको। तो ये रैंडम एरर ये होती हैं। तो यहाँ पर आके देखिए, रैंडम एरर्स आर आल्सो नोन एज अनकंट्रोलेबल एरर। ये ऊपर वाला समझ में आपको, द रैंडम एरर आर दोज एरर विच अकर इरेगुलरली, मतलब रेगुलरली अकर नहीं हो रही, इरेगुलरली अकर हो रही है। इरेगुलरली का मतलब होता है कि अभी एरर आई 2 या 0.2 आई, फिर एरर आ गई 1, फिर वापस 0.1 आ गई, मतलब लगातार वैल्यू बदल रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर, ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में भी क्या हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा कि किस कारण एरर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, रैंडम एरर आर आल्सो नोन एज अनकंट्रोलेबल एरर। क्या बोलते हैं रैंडम एरर को हम, अनकंट्रोलेबल एरर, बिकॉज कॉजेज ऑफ दीज एरर्स आर नॉट नोन। इन एरर्स के कॉजेज हमें पता नहीं होते हैं। अब रैंडम एरर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होती है आपको ये एग्जांपल से बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई रीडिंग है कि हमने कोई लेंथ मेज़र की वर्नियर कैलिपर से और वो लेंथ हमारे पास आई 25.24। वो लेंथ कितनी आई हमारे पास, 25.24 सेंटीमीटर। तो आगे आप लिख दीजिएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने वो लेंथ मेज़र कर ली वर्नियर कैलिपर से, ये ट्रू वैल्यू है, सॉरी इसको हम ट्रू वैल्यू लेते हैं। और एक मिनट रुको, इसको मैं 25 कर लेता हूँ। ठीक है, ये 25 है, ये कौन सी वैल्यू है, ट्रू, तो यहाँ पे लिख दो T। अब मेजर्ड वैल्यू की बात करते हैं तो लिख दो M। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी आपके पास, वो मान लीजिए आपके पास आ गई है 25। कितनी आ गई, 25। भाई एक्चुअल लेंथ आपने जो कंपनी ने बताई है, जो एक्चुअल लेंथ है उसकी, वो कितनी है 25.25 इज़ द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल इज़ द ट्रू वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू होगी हमारे पास 25.25। आपने मेज़र की वर्नियर कैलिपर से, वो कितनी आई हमारे पास लेंथ 25, आपने मेज़र की कितनी आई 25। एरर क्या आ जाएगा, एरर को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एरर क्या आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी 25.25 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी 25, तो माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 0.25। 0.25 इज़ द एरर। अब बताइए ये एरर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, भाई 0.25 के आगे कुछ नहीं है तो ये एरर पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव एरर कब आती है, जब मेजर्ड वैल्यू कम होती है। ये देखिए मेजर्ड है 25 और ट्रू है 25.25, तो यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू ज़्यादा है और मेजर्ड वैल्यू कम है। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटी होती है तो एरर पॉजिटिव आती है। तो ये क्लियर हुआ एरर पॉजिटिव क्यों आई। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव एरर का, एग्जांपल बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने सेकंड रीडिंग ली किससे, वर्नियर कैलिपर से, तो आपके पास आया 25.50। कितना आया मेजर्ड वैल्यू आपके पास 25 माइनस 50। तो अब आप एरर निकालेंगे, एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज़ 25.25 एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ 25.50, 25.5। तो आप देखिए 25.25 माइनस 25.5 अगर करोगे तो आपके पास आएगा -0.25। कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो तो एरर नेगेटिव होगा। व्हेन मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू देन एरर इज नेगेटिव। ये क्लियर हुआ आपको। ओके, तो ये तो बात आ गई हमारी कि एरर कैसे आती है,
नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब बात आती है कि रैंडम एरर को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने का भी एक तरीका होता है। हम रैंडम एरर को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते कम्प्लीटली। वी कैन नॉट से डैट वी कैन रिमूव रैंडम एरर कम्प्लीटली, बट वी कैन रिड्यूस और मिनिमाइज द रैंडम एरर। हम थोड़ा कम कर सकते हैं उसको, लेकिन हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट एलिमिनेट रैंडम एरर कम्प्लीटली। ओके, ओनली वी कैन डू दैट, वी कैन रिड्यूस और मिनिमाइज द रैंडम एरर। ओके, अब बात करते हैं आगे। जैसे आपने पहली रीडिंग ली वर्नियर कैलिपर से, तो आपके पास आई है 25। आपने देखा था कि 25 आई थी। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास? 25.25 यूनिट सेंटीमीटर है, तो यूनिट ध्यान रखना। फर्स्ट रीडिंग क्या थी? 25। ये ट्रू वैल्यू फिर से लिख देता हूँ मैं, 25.25। दिस इज़ द ट्रू वैल्यू। फर्स्ट रीडिंग इज़ 25। हम क्या करेंगे, जब हमें पता लगता है कि एरर में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी एरर नेगेटिव आ रही है, कभी एरर पॉजिटिव आ रही है, और एरर क्यों आ रही है ये भी नहीं पता लगा हमें, ये भी नहीं पता लगा ना, तो हमें ये पता लग जाता है अच्छा ये तो रैंडम एरर है, क्योंकि इसका ना तो हमें कॉज पता लग पा रहा है, और कभी ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एरर की, कभी नेगेटिव आ रही है। तो हम क्या करें अब? तो हम अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग ले सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग। पहली रीडिंग ली 25 आया, दूसरी रीडिंग ली 25.5 आया, थर्ड रीडिंग ली हमारे पास 26 आया, सेकंड थर्ड फोर्थ रीडिंग ली हमारे पास 24 आया। ऐसे ही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। फिफ्थ रीडिंग ली आपके पास 23 आया, सिक्स रीडिंग ली आपके पास 26 आ गया मान लीजिए फिर से। ठीक है, वापस से 25 पॉइंट। तो और आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कितनी ली, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ले ली। 7 से काम नहीं चलेगा, आपको 20 लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता लग रहा है एरर नहीं है। तो जब एरर का आपको मालूम नहीं चले, तो आप लार्ज नंबर ऑफ आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, बहुत सारी रीडिंग्स लेंगे, बहुत ज़्यादा आप मेज़र करेंगे। जैसे आपने 20 रीडिंग्स ले ली, जैसे मैंने कितनी रीडिंग ली, 7, तो मैं इन 7 को ऐड करके 7 का डिवाइड कर दूंगा, मतलब मैं इनका मीन ले लूँगा। क्या ले लूँगा? मैं इनका मीन ले लूँगा। अब जो मेरे पास मीन वैल्यू आएगी ना, वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। वो ट्रू वैल्यू तो नहीं होगी, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। एरर रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन एरर बहुत ही मिनिमाइज हो गया। तो किया क्या हमने, जब भी आपके रैंडम एरर आए तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लीजिए, उन ऑब्जर्वेशन का मीन ले लीजिए, उन ऑब्जर्वेशन का एवरेज ले लीजिए। एवरेज लेना आता है? जैसे 5 रीडिंग ली तो 5 को ऐड करके 5 का डिवाइड लगा दो, ये एवरेज होता है। अब जो एवरेज वैल्यू आएगी ना, वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। मान लीजिए 25.25 हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू 25.5 के आसपास आ जाएगी। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ में आई बात? तो ये तरीका होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट रीडिंग ली x1 मान लीजिए, सेकंड रीडिंग ली x2, थर्ड रीडिंग ली हमने x3 मान लीजिए, और फोर्थ रीडिंग x4, ऐसे हमने n रीडिंग ली, और हमने n रीडिंग ली तो किसका डिवाइड कर देंगे, हम n का डिवाइड लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे मीन वैल्यू। क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू, विच इज़ वेरी नियर टू दी एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, द रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, ये जो बता रहा हूँ, बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा रीडिंग लेनी है और उसका आपको अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है। दिस मीन्स दैट मीन वैल्यू वुड वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू बहुत पास होती है ट्रू वैल्यू के। अब बात करते हैं ग्रॉस एरर की। ग्रॉस एरर तब होता है पूरी तरह से केयरलेसनेस होती है। जैसे मान लो आज मेरा एक्सपेरिमेंट करने का मूड नहीं है, और मुझे कोई दे देता है कि सर ये लो वर्नियर कैलिपर्स हाथ में, और आप एक रीडिंग लो, 1 मिनट में वर्नियर कैलिपर्स लेके आता हूँ। ओके, तो ये वर्नियर कैलिपर्स मुझे देते हैं, और मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा, जल्दबाजी में कुछ लगाऊंगा फटाफट और ऐसे मेजर कर लूँगा। ठीक है, ये आ गई रीडिंग। तो अब एरर क्यों आई बताइए? क्यों आई एरर? ये आई केयरलेसनेस की वजह से। मेरा एक्सपेरिमेंट करने का मूड नहीं है, या मुझे
मैंने देखा इसको ऑब्जर्वेशन, जैसे इसमें देखना पड़ता है बहुत अच्छी तरह। जब आपको दिखाऊंगा मैं आपको बताऊंगा इसमें कोइंसाइड लाइंस होती है, क्योंकि इसलिए बता नहीं रहा क्योंकि मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, तब आपको इससे मैं मेज़र करना सिखाऊंगा। बहुत ईजी है, 5 मिनट में सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि इसमें लाइन जो होती है वो कोइंसाइड होती है, उसको बहुत अच्छी तरह देखना होता है। और अच्छी तरह देखने के लिए प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और लेकिन सबसे बड़ी बात नीयत अच्छी होनी चाहिए। समझ गए? एक्सपेरिमेंट करने का नीयत होती है ना, एक शुद्ध नीयत से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ होती है। तो ये कहने का मतलब यही है, जिसकी नीयत ख़राब होती है ना वो ग्रॉस एरर होता है। अगर आपको पढ़ने की नीयत नहीं है या एक्सपेरिमेंट करने की नीयत नहीं है तो एरर आएगी ही आएगी। तो नीयत ख़राब को इंग्लिश में बोलते हैं केयरलेसनेस, ठीक है। तो ये अगर आपकी केयरलेसनेस है, नीयत ख़राब है, तो आपका एरर आनी ही आनी है, ये होता है ग्रॉस एरर। समझ गए? तो ग्रॉस एरर नहीं हो, रिमूव करने का क्या तरीका है? टू इम्प्रूव और टू अलर्ट और मोर सिंसियर। अगर हम अलर्ट हो जाएंगे और मोर सिंसियरली हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारी ग्रॉस एरर नहीं आएगी। तो ये तो होगी मेरे जो मैंने आपको बताया था। अब ग्रॉस एरर में हमें कैसी थ्योरी लिखनी है? These errors arise on account of sheer carelessness of the observer. These error on account of arise मतलब ये एरर आती है on account of sheer मतलब कमी हो जाना, carelessness of the observer। तो ऑब्जर्वर है वो केयरलेस हो गया है, तो इसलिए ये एरर आ रही है। और वी कैन से आप अगर आपको ये नहीं अच्छी लग रही लाइन तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ग्रॉस एरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। इतनी सी बात लिख देना, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। क्यों आती है? रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। इंस्ट्रूमेंट को बिना सेट किए रीडिंग ले रहे हैं, टाइम नहीं है, ठीक है। टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट केयरिंग फॉर द सोर्सेज ऑफ एरर। अब क्या होता है इसमें क्या होता है? सोर्सेज ऑफ एरर एक बात होती है जिसमें हमें कई चीज़ बताई जाती है कि इसमें ये चीज़ मत करना, इसको यहाँ से पकड़ना, जैसे इसको यहाँ से पकड़ना, हमेशा इसको ऐसे पकड़ा जाता है यहाँ से, इसको कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ते। अगर यहाँ से पकड़ते हैं ना तो इसका जो ये रोटेट होने वाला, देखिए अगर मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है, तो यहाँ से अगर इसको पकड़ते हैं तो रोटेट हो जाता है, और जैसे ही हिल जाता है तो रीडिंग चेंज हो जाएंगी। तो ये कुछ बातें हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले कोई बताता है कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई हाँ ध्यान रखेंगे, लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहते हैं चले कौन ध्यान रखेगा। तो वो होती हैं अगर हम सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, एरर के सोर्सेज के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो बातें हमारे पास आती हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। अब हमने देखा तो यहाँ पर सही, लेकिन लिख दिया कॉपी में गलत। तो रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये सब ग्रॉस एरर आपको क्लियर हुआ। हाउ टू रिमूव द ग्रॉस एरर, हाउ कैन वी रिड्यूस द ग्रॉस एरर? To increase the sincerity and alertness of the observer, we can reduce gross errors. Clear हुआ आपको? To increase, reduce नहीं करना, increase करना है। To increase the sincerity and alertness of the observer, we can reduce gross error. Okay, got it? तो ये हमारा आज का लेक्चर इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, रिलेटिव एरर की बात करेंगे, फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे, परसेंटेज एरर की बात करेंगे। ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में ही हम कर लेंगे। उसके बाद 1-2 लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर में वर्नियर कैलिपर सिखाऊंगा, एक लेक्चर में स्क्रू गेज सिखाऊंगा। तो 4-5 दिन का ये लेक्चर है, आप समझ लीजिए नेक्स्ट वीक से पहले ही ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। फिर 1D मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।